हेलो। प्रूव दैट cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। हमने इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये फार्मूला कैसे इस्टेब्लिश हुआ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रा करें टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं, जिसको एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। नाउ ड्रा ए यूनिट सर्कल। अब हम एक यूनिट सर्कल भी ड्रा कर रहे हैं। ये एक यूनिट सर्कल है। आगे बात सुनने। अब हमने जो प्रूव करना है cos a प्लस बी, तो यहाँ पर कोई भी एंगल बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, जहाँ भी बनाना चाहिए आप बना सकते हो। ये मैंने मान लो ड्रा कर दिया, ये एंगल ए आ गया, ठीक है। ये P1 पॉइंट पर एंगल ए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल ए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके आगे ही एक एंगल बी बना दो, इसके आगे ही ये यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल बी है, यहाँ से यहाँ तक का नोट करते जाएं। मान लो ये P2 आ गया। ओके, तो ये सारा का सारा एंगल, ये मान लीजिए यहाँ है, कोई भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे। ये यहाँ से एक्स ओ P1 ये प्लस P1 ओ P2, यानी कि यहाँ तक का A प्लस बी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एंगल P1 को रिप्रेजेंट करता है, A प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे की बात समझ में। अब आगे आपने क्या करना है, जितने डिग्री का एंगल आपने ये ड्रा करा उतना बैकवर्ड एंगल यहाँ ड्रा कर लो, ठीक है। ये आ गया और ये ड्रा कर दिया हमने, ये P3 आ गया, P3। ये एंगल आपने ऐसे बनाया, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल B के इक्वल बना दो, यानी कि ये माइनस एंगल B बन गया। आई बात सुनने। और ये इसका पॉइंट P4 कर लेते हैं, P1 P2 P3 P4। इसके कोऑर्डिनेट यूनिट सर्कल है, तो ये बन जाएंगे 1 0। और इनके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे हैं, मैं अलग से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपने एक सर्कल ड्रा किया था, यूनिट सर्कल, और ये एंगल थीटा है। ये पॉइंट आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो P के कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो ये यहाँ तक का OM x हो गया, ये y हो गया, और ये यूनिट सर्कल था। तो आप नोट करें, बेस यानी कि x अपॉन हाइपोटेन्यूज 1, तो कोस थीटा होता है, तो x इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया हमारे पास। इसी तरह से y अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करें तो साइन थीटा आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ एक्स वाई की जगह आप P पॉइंट है कोस थीटा कोमा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने इसको ये लिखा है। इसी तरह अगर ये एंगल ए होता तो कोस ए साइन ए हो जाता। अब ये एंगल है, तो आप इसको भी, इसके कोऑर्डिनेट है, तो ये बन जाएंगे कोस ए साइन ए। आगे बात समझ में। जैसे ये लिखा है ऐसे ये, और यहाँ तक का एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल A प्लस बी है, तो P2 के बन जाएंगे कोस A प्लस बी कोमा साइन A प्लस बी। ये कोऑर्डिनेट है, आप इस तरह से लिखें। ओके, और ये एंगल है हमने यहाँ तक का माइनस का बनाया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके P3 के कोस माइनस बी कोमा साइन माइनस बी। ओके, ये कोऑर्डिनेट इसके लिखे गए हैं। अब नोट करें, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ जो हमने ये एंगल बना दिए हैं, वी नो दैट, तो बाई इसके बाई कंस्ट्रक्शन हमने की,
एंगल P1OP2, नोट करें एंगल P1OP2 इज इक्वल टू, देखो ये B है और ये B, एंगल ये P3OP4 ईच इज इक्वल टू B डिग्री है। ओके, ये हमने बनाया था, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब ये एंगल है, अगर मैं इसमें दोनों में ऐड कर दूँ, ये एंगल P2OP3 ऐड एंगल P2OP3 टू बोथ साइड्स, ये नोट करते रहें, दोनों साइड में हमने इसको जोड़ना है, तो ये बन जाए एंगल P1OP2 प्लस एंगल P2OP3 P3 इज इक्वल टू P3OP4 प्लस में एंगल P2OP3, यहाँ तक का एंगल, इसको जोड़ के P1OP2 और ये जुड़ गया तो यहाँ तक का बन गया P1OP3, एंगल बन गया P1OP3 इज इक्वल टू ये P2OP3 और प्लस में P3OP4, ये यहाँ तक का एंगल बन गया, यानी कि एंगल P2OP4 बन गया। ओके, ये दोनों सेंट्रल एंगल हैं। आगे बात समझो, तो आप देखिए ये एंगल है यहाँ तक का, अगर मैं इसको यूँ मिला दूँ, ये इसकी कोड बन गई। ओके, ये यहाँ तक का एंगल इक्वल हो गया और ये यहाँ तक का एंगल, इसको भी आप मिला दीजिए, ये कोड है। इक्वल एंगल मेक इक्वल कोड, जो इक्वल एंगल एट द सेंटर मेक इक्वल कोड्स, तो ये कोड है, कोड आप नोट करें, ये कोड बन जाएगी P1P3। ओके, कोड P1P3 इज इक्वल टू कोड यहाँ से P2P4, ये कोड इक्वल आ गई। तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, जो सेंटर पर एंगल बने होते हैं, इक्वल एंगल एट द सेंटर मेक इक्वल कोड, ये कोड इक्वल आ गई। ओके, जब ये कोड इक्वल है और इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आप नोट करें, देखो इसके भी कोऑर्डिनेट है, P3 के भी कोऑर्डिनेट है, P2 के भी हैं, P4 के भी हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ये डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। ओके, तो P1P3 फार्मूला होता है, ठीक है, आप चाहे इसको चलो बाद में स्केयरिंग कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि कोस ए यहाँ आ गया और इसमें है ये P3, कोस ए डिफरेंस ऑफ, ये माइनस बी था, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ओके, अंडर द रूट, और प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ पर माइनस के बी है का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, ऐसे ही इसमें करना आपने, ये कोस ए प्लस बी डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये -1 का होल स्क्वायर, प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि साइन ए प्लस बी, यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर, ओके, ये इतना बन गया। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड कर देना, स्केयरिंग बोथ साइड, ये रूट है, दोनों के हट जाएंगे, तो हमारे पास इसको हम करेंगे कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, और ये साइन माइनस थीटा माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, इसको नोट करें। तो मैं इस होल स्क्वायर को खोलता हूँ, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी और माइनस के 2ab, 2 कोस ए कोस बी, ओके, प्लस अब इसको खोल दे, ये साइन ए प्लस बी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि इसकी वजह से ये माइनस प्लस हो गया,
प्लस 2ab 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू, अब इसको खोलना है तो ये आ जाएगा कोस स्केयर ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, मैं यहाँ भी लिखता हूँ 2ab 2 कोस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन स्केयर ए प्लस बी, ये आ गया, ये ब्रैकेट खोल दी गई है। अब आप नोट करें यहाँ पर साइन स्केयर ए कोस स्केयर ए तो 1 होता है, प्लस ये आ गया कोस स्केयर बी साइन स्केयर बी तो 1 इसका बन गया। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 2 ये प्लस माइनस के हैं और ये है ये माइनस के हैं, आप इसको लिख दें, ठीक है कि नहीं। माइनस में जो भी है 2 कोस ए कोस बी और प्लस के 2 साइन ए कोस बी, यहाँ पर ये दोबारा चेक कर लें, साइन ए साइन बी है, ये साइन बी है, साइन बी, क्योंकि हमने इसका फार्मूला बोला था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये तो साइन ये आ गया बी आ गया। ओके, अब इज इक्वल टू ये नोट करें, ये तीसरा कोस स्केयर ए प्लस बी और साइन स्केयर ए प्लस बी, इसका भी हमारे पास क्या बन गया 1 आ गया, और ये कि 1 है तो 1 प्लस 1 है, और प्लस में ये बाकी बच गया 2 कोस ए प्लस बी, ये बचा हुआ, राइट। अब दोनों साइड में ए प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2 2 ये कैंसिल हो गए, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, मतलब माइनस है हमारे पास यहाँ, 2 2 इसके भी कैंसिल हो गए, कोस ए प्लस बी यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है कि नहीं, ये ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन ले लिया और इसको कर दो कोस ए कोस बी, माइनस बन गया साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, आप यहाँ नोट करें ये प्लस का ही था, कोई गड़बड़ होगी इसमें, ठीक है। और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस में थोड़ा सा कोस है कोस बी है माइनस साइन है साइन बी, तो माइनस यहाँ आना चाहिए, ये माइनस होगा, माइनस के अभी चेक कर लें कोस ए प्लस बी, ओके, तो -2a ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह से कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ओके, तो आप थोड़ा इसमें एक बार देख लें, ये कोई ना कोई कहीं ये माइनस का फ़र्क रह गया, ठीक है। मैं दोबारा देखता हूँ, ए स्केयर, यस ये माइनस का था, नोट करें ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस, क्योंकि ये माइनस ए बी है तो ये यहाँ पर ये जो प्लस है ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, इसको माइनस करें, -2ab है तो माइनस का हो गया। अब बस ये हमने करना था, ये हो गया। दोबारा से फिर नोट कर लें, ये माइनस का ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ये माइनस ही है, और सारा है जो कैंसिल हो करके हमारे पास ये बच गया, ये फार्मूला कहलाएगा। ओके, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, और एक यूनिट सर्कल ड्रा करना है, यूनिट सर्कल करके एक एंगल ए बनाना है P तक, और फिर इसके आगे एंगल B बनाना है। इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने बता दिए, कोस ए कोस बी। इसी तरह से ये कोस यहाँ तक का कोस ए प्लस बी आ जाएगा, साइन ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये एंगल जो P2 और P3 है ये बोथ साइड में ऐड कर देना है,
ये ऐड हो गया। ऐड होने से हम देखते हैं कि ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल इक्वल हो तो सेंटर पर बने ये एंगल है तो मेक इक्वल कोड, तो ये इनकी इक्वल कोड बनती है। जब सेंटर पर एंगल इक्वल होते हैं तो कोड इक्वल होती है। ओके, तो कोड इससे ये बनी है P1O P3 एंगल था तो ये कोड P1 P3 बन गई। इसी तरह से P2 P4 यहाँ तक की ये कोड बन गई, ये एंगल बन के। अब इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने इसमें, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट नोट करें यहाँ पर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इनको बस सॉल्व ही करना था, जो कैंसिल हो जाते हैं उनको कैंसिल करने हैं, जो बच जाते हैं उनको बचा लेना है। और इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। ओके, ऐसे ही हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, इसी से अगले बाकी सारे ऐसे निकल जाएंगे। कोस ए माइनस बी है तो आप इसको कोस, क्योंकि हमने माइनस का नहीं प्लस का आता है तो आप प्लस लिख सकते हैं, इसको माइनस बी कर सकते हैं और ऐसा आ जाएगा। अब ये फार्मूला क्या बनता है वही लिखेंगे हम, कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, राइट। तो कोस ए कोस बी, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ पर साइन ए ये आ गया और साइन माइनस बी है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, नोट करें। तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस आ गया और ये साइन बी बन गया। ओके, तो ये कोस ए माइनस बी का फार्मूला है हमारे पास आ गया, राइट। इसी तरह से हम साइन बाकी भी कर सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो क्या हम इसको यूँ नहीं लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ए प्लस बी, ए ऐसे, इसको मैंने एक एंगल माना 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ओके, यूँ कर सकते हैं। आगे इसको आगे फिर दोबारा कोस 90 माइनस ए ब्रैकेट खोल दिए और माइनस का ये बी बन जाएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोस ए माइनस बी, अब ये फार्मूला ऊपर किया है तो इसका यूँ बन जाता कोस ए यानी कि 90 माइनस ए, कोस ए और कोस बी माइनस वाला फार्मूला है तो प्लस साइन ए यानी कि 90 माइनस ए, इसको मैं साइन ए साइन बी। ओके, तो इसमें बी है, ये साइन बी आ गया। अब इसको ठीक करें, कोस 90 माइनस ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन ए आ गया, साइन ए कोस बी बन गया, और प्लस में ये भी ये कोस ए आएगा क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है, और ये साइन बी। ओके, तो ये आ गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ओके, इस तरह से ये सारे बन सकते हैं। ऐसे ही माइनस ले करके यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपने ये फार्मूले सीख लिए हैं, अब इनको याद ही करना है। प्रूव मैंने आपको एक करवा दिया, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं।